सो आज हम एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अब ये जो केमिकल काइनेटिक्स है क्या है? काइनेटिक्स आप बचपन से जानते हो कौन सी एनर्जी के बारे में? काइनेटिक एनर्जी। डू यू नो द काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द स्पीड। काय के रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी? स्पीड। और स्पीड को ही हम दूसरी वर्ड में हम क्या कहते हैं? रेट, है ना। जैसे फैन की हम बोलते हैं क्या बढ़ाओ? स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाओ मतलब क्या? पहले जब स्पीड कम रहती है तो 1 सेकंड में वो 10 रिवॉल्यूशन घूमता है, लेकिन जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 1 सेकंड में 10 की जगह 20 रिवॉल्यूशन वहां पे होंगे। मतलब उसकी क्या बढ़ रही है? स्पीड बढ़ रही है। मतलब उसका क्या बढ़ रहा है? रेट ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। रेट ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो स्पीड को ही दूसरा नाम है क्या? रेट। तो अभी रेट बोलने के बाद अपने दिमाग में और भी आता है। अपन एक आधी दुकान में जाते बोलते भैया ये टी शर्ट बड़ी अच्छी दिख रही है, इसका रेट बताओ। तो रेट मतलब वो रेट नहीं है, ध्यान में रखेंगे। रेट बोलने के बाद आपके दिमाग में कौन आनी चाहिए? स्पीड। कौन आनी चाहिए? स्पीड। ध्यान रखेंगे वंस मोर। क्या बोलने के बाद? रेट बोलने के बाद आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? स्पीड, है ना। तो स्पीड, तो स्पीड के रिलेटेड वर्ड है बच्चों रेट। अब जो स्पीड है या रेट है तो डायरेक्टली हर एक चीज की रेट होता है, हर एक चीज का स्पीड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है हम खाना खाते हैं, तो कोई कोई लोग होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब रोटी खाते हैं। तो क्या हो रहा है? 1 घंटे में 1 रोटी, है ना। होते हैं कुछ महान लोग, क्योंकि आगे क्या होती है? टीवी होती है ना, या मोबाइल होता है। तो और अलाउड किया जाता है कि जब तक खाना खा रहे हो तब तक ही देखो, है ना। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन है क्या। तो बस तो उसके चक्कर में पूरी सीरियल खत्म हो जानी चाहिए, तब तक खाना चलना चाहिए। तो और रोटी तो एक ही खाते हैं, तो क्या हो गया? 1 घंटे में 1 रोटी। सो डू यू अंडरस्टैंड? क्या हो गया फिर रोटी खाने का रेट? 1 रोटी पर आवर। क्या हो गया? 1 रोटी पर आवर, है ना। यहाँ पे वो हॉटपॉट रखा था जिसमें रोटी रखी थी, बराबर। हाँ, कौन सा हॉट नहीं है क्या यार? सर मेरे को पता नहीं यार। ठीक है, मैं देखो इधर अभी तो हॉटपॉट नहीं। हाँ क्या बोलते थे? जाओ दे यार, आता इंग्लिश सीखो दे, रेट सीखो। ठीक है, तो ये रोटी रखने का कंटेनर है अपनी भाषा में। जब टाइम t इक्वल टू 0 है ना, तो उसमें कितनी रोटी थी? 10। ठीक है, और 10 रोटी थी। और फिर आपने रोटी खाना शुरू किया, और जब कितने मिनट बाद देखा? 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद देखा, तो उसमें कितनी रोटी बची थी? 4। ठीक है, तो आपने कितनी रोटी खाई? हाँ, 6। कितनी रोटी खाई? 6। ठीक है, कितने समय में? हाँ, 1 आवर, है ना। तो व्हाट इज द रेट ऑफ ईटिंग रोटी? ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ ईटिंग रोटी? हाँ, 6 रोटी पर आवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज द रेट ऑफ रोटी? रोटी खाता कि लड्डू खाता? का आज ऐसा दिवस है, रविवार दिवस है। एक काम करो, अपन लड्डू खाओ, ठीक है। सोचो, रोटी निकालते हो, लड्डू ले लेते, ठीक है। तो कितने रोटी, कितने लड्डू थे इसमें? 10। ठीक है, अब बचे कितने? 6। ठीक, आप जैसा बोलेंगे वैसा, ठीक है। तो कितने लड्डू थे? 10। ठीक है, और अभी बचे कितने हैं? 4। तो कितने खा लिए? 6। कितने समय में? 1 घंटे में। तो व्हाट इज द रेट ऑफ ईटिंग लड्डू? 6 लड्डू पर आवर। कैसे निकाला? What is 6? It is the change. It is the change. ध्यान में रखना बच्चों, चेंज 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है बड़ा चेंज और एक होता है छोटा चेंज। ठीक है, तो अभी ये नोटिसेबल चेंज है, बड़ा चेंज है। तो चेंज को हम, बड़ा चेंज होता है तो उसको डिनोट करते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। और छोटा चेंज होता है उसको स्मॉल डी। ये तो बताइए आपको, एबीसीडी लाना है ना सबकी, ठीक है, तो उसमें ही रहता है ये स्मॉल डी। क्लियर? तो व्हाट इज दिस? स्मॉल डी। व्हाट दैट स्मॉल डी इंडिकेट? स्मॉल चेंज। ठीक है, वंस मोर,
स्मॉल डी इंडिकेट स्मॉल चेंज, ठीक है, स्मॉल डी इंडिकेट स्मॉल चेंज एंड डेल्टा इंडिकेट लार्ज चेंज, ध्यान में रखना। और ये सब कॉन्सेप्ट शुरू हो गए तो आप मस्त बैठो, लिखो मत, ठीक है। सो वंस मोर, तो क्या है ये स्मॉल डी, चांगलं म्हणा ना, स्मॉल डी स्मॉल चेंज, कैपिटल सॉरी डेल्टा लार्ज चेंज, ठीक है, डेल्टा तो लार्ज चेंज, स्मॉल डी तो स्मॉल चेंज, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे चेंज। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे चेंज आ रहा है, क्या में चेंज आ रहा है, लड्डू में, अरे आ रहा है ना। तो कैसे निकालते, कोई भी चेंज अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। जब टाइम टी इक्वल टू 0, कोई भी टाइम टी इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है कि अब तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे वंस मोर। टाइम टी इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ है, अब तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। अगर अब तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो उसको कहते हैं टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो टाइम टी इक्वल टू 0 का मीनिंग समझ गए, मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पे हमने जितने भी रिएक्टेंट लिए होंगे वो जितने लिए वो सारे वैसे के वैसे रहेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे कितने लिए थे 10 और बचे कितने 4, तो क्या हो रहा है उसमें चेंज। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कीप इन योर माइंड चेंज इज गिवन बाय फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितने बना 4 और इनिशियली 10, तो आंसर कितना आया -6। अब ये माइनस का इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कम, ठीक है। इतना चेंज हुआ कितने समय में, कितने समय में 1 आवर, ठीक है। अब इसका भी टाइम का चेंज कैसे निकालेंगे, अगर हम घड़ी में देख रहे होंगे तो घड़ी में पहले कितने बजे थे 12 नहीं, ठीक है, 13 नहीं 2, ठीक है, घड़ी में कितने बजे थे 2, और फिर हमने सेकंड टाइम देखा तो घड़ी में कितने बजे होंगे 3, 1 घंटे बाद कितने 3 ही बजेंगे ना, हाँ, तो कितने बजे होंगे 3। अब टाइम कितना चेंज हुआ, 3 - 2 is 1, so what is that 6, और चेंज इन टाइम कितना है 3 - 2, ये क्या है चेंज इन लड्डू, ठीक है, और चेंज इन लड्डू, और ये क्या है चेंज इन टाइम। कैसे निकाला चेंज इन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल, नो नो नो, इसका हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, 3 - 2 कितना 1, तो ये हो गया चेंज। चेंज अभी हम बड़ा वाला चेंज देते हैं, तो बड़ा वाला चेंज कैसे, डेल्टा डेल्टा लार्ज चेंज, वंस मोर डेल्टा लार्ज चेंज, डेल्टा लार्ज चेंज, ठीक है, डी स्मॉल चेंज, डी स्मॉल चेंज, डेल्टा लार्ज चेंज, डी स्मॉल चेंज, डेल्टा लार्ज चेंज। तो कीप इन योर माइंड दिस डेल्टा, डेल्टा स्टैंड्स फॉर बिग चेंज, लार्ज चेंज, तो लार्ज चेंज हो रहा है, काय में हो रहा है, पहले तो लड्डू अपॉन काय में हो रहा है टाइम, समझ गए। तो ये जो है व्हाट इज दिस, व्हाट इज द चेंज इन लड्डू -6, व्हाट इज द चेंज इन टाइम 1 आवर, ठीक है, 6 लड्डू पर आवर। ये काय का रेट हुआ, ये काय का रेट हुआ, लड्डू खाने का रेट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, काय का रेट बच्चों, लड्डू खाने का रेट, रेट समझ गए सब। तो अगर आपको किसी का भी रेट निकालना हो, लड्डू खाने का रो गड़बड़ करने का किसी का भी रेट निकालना हो, तो आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये क्या है चेंज, जिसका निकालना है उसका अपॉन चेंज इन टाइम, दैट विल गिव यू रेट, ठीक है, चेंज इन समथिंग अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट। तो रेट के लिए सबसे पहला फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, रेट, रेट क्या है चेंज इन समथिंग, ठीक है, चेंज इन समथिंग अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो कीप इन योर माइंड वी हैव दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेट, दैट रेट इज व्हाट, अरे ऐसा लगता नहीं बैच भर के करके, ठीक है, लहान लहान पोरं ते 11वीचे ते तरी पण म्हणतात जोरात जोरात, ठीक है, वन्स मोर क्या है एक वर्षाने मोठे झाले तर नाही झालं आता आमचं सगळं 12वीची परीक्षा वगैरे,
यार ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। चलो वंस मोर, व्हाट इज राइट? वंस मोर, व्हाट इज राइट? क्लियर? तो रेट इज द वर्ड चेंज। अब चेंज दो तरह का होता है। अगर कोई भी प्रोसेस में अगर हम टाइम इंटरवल बहुत कम ले, अगर मैंने बोला कि यार 1 मिनट बाद क्या चेंज है कॉन्सेंट्रेशन में, उठे गिला, हाँ, ये ऐसे इतने छोटे छोटे लड्डू थे, बाकी के इसके पीछे, ठीक है, 10। तो अभी 1 मिनट बाद मैंने बोला 1 मिनट बाद, तो बताओ क्या चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन में? पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे 10 लड्डू थे, जस्ट 1 मिनट बाद, और इंसान का बच्चा खा रहा है लड्डू, ठीक है। तो बताओ 1 मिनट बाद कितने बचेंगे? मतलब 1 मिनट में एक खाएगा, तुम्हें क्या दिख रही? अरे बताओ ना, इंसान को नहीं बोला ना, इंसान का बच्चा खा रहा है, 1 मिनट में पूरा लड्डू चला जाएगा। लड्डू तो देखो कितने छोटे छोटे हैं, ठीक है। 1 मिनट में एक चला जाएगा, अरे 1 मिनट में एक जाएगा तो 10 मिनट में 10 जाएंगे, फिर 1 घंटा लगेगा क्या? तो 1 मिनट में एक लड्डू पूरा, वो लड्डू बूंदी के लड्डू थे, ठीक है। 1 घंटा दाग तो दे तो क्या होगा? आधा जाएगा या उससे भी कम जाएगा। मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? बहुत कम आएगा ना। अरे 10 थे और 9.99 बचे लड्डू, अरे समझ गए ना। तो इसीलिए क्या होगा, जब टाइम इंटरवल हम कम लेते हैं तो जो भी वहां पे जो भी चीज का हम रेट निकाले हैं उसका कंसंट्रेशन के अंदर आने वाला चेंज भी कैसा रहता है? ज्यादा कि कम? कि बहुत कम? बहुत कम। ऐसे बहुत कम जब चेंज होता है, दैट स्मॉल चेंज इज डिनोटेड बाय डी, स्मॉल चेंज इज डिनोटेड बाय डी, एंड स्मॉल चेंज इन टाइम इज डिनोटेड बाय dt, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? d अपॉन dt को ही हम क्या कहते जाएंगे अभी? रेट। d अपॉन dt को ही क्या कहते जाएंगे? रेट, ठीक है। तो ध्यान में रखना, रेट ये वर्ड बोला तो क्या बनना है? d अपॉन dt। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। बच्चे ने कितने लड्डू खाए? वेरी गुड, 10 खाल्लेच नाही रे बाळा, 4 10, ठीक है, 10 घेतले होते तुम्ही, यार जबरदस्ती चालता त्याला, ठीक है। वंस मोर, कितने लड्डू थे? 10। कितने थे? 10। खाए कितने? 6, है ना, छोटा सा बच्चा था। तो 6 लड्डू रहने तो भी 6 खाए, ठीक है। हाँ, तो अभी मुझे बताओ, बच्चा 1 महीने से भूखा था, जस्ट कंसिडर, कितने महीने से? 1 महीने। तुम्ही जेवण करून आले का? ठीक आहे, तुम्ही वर्षभरात कधी जेवण करून आले नाही, आहे का नाही? ठीक आहे, व्हेरी गुड, ठीक है। तो आले का तुम्ही सांगा, कधी नाहीच म्हणे तुम्ही, ठीक है। तो बच्चा कितने दिन से भूखा था? 1 महीने से, 3 महीने, 1 महीने से बच्चा भूखा था। और अभी बच्चा 1 महीने से भूखा था, और जैसे भी उसमें लड्डू दिखे तो पहला लड्डू कैसे खाऊंगा? जल्दी की लेट? जल्दी खा लिया पहला लड्डू। फिर दूसरा वही स्पीड से कि थोड़ा आराम से? और तीसरा, छोटा बच्चा था, ठीक है, और थोड़ा आराम से, पेट भर के, उसका पेट भी कितना होगा इतना, ठीक है। तो व्हाट एवर इट इज, ठीक है। तीसरा थोड़ा आराम से। चौथा अभी तो नहीं झाला, नहीं खाला थे, ठीक है। तो है ना, अब तीसरा और आराम से, और चौथा हो गया था, हाँ। पांचवा और खा ही नहीं रहा, अभी भर गया भाई पेट, लड्डू है, कितने खाएंगे? 2 3 4, बहुत हो गए, और बड़े बड़े लड्डू थे, ठीक है। तो चौथा लड्डू कैसे खाएंगा? बहुत आराम से चौथा, और पांचवा तो खाएंगा ही नहीं, लेकिन हमारा खास लगा, ठीक है। तो ये खिलाए उसको, ठीक है, पांचवा लड्डू, ये जबरदस्ती से। तो नहीं, तो एक ट्राई में कितना दाना जाएगा? 1, दूसरे में दूसरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हो सकता है पहला लड्डू उसने 1 मिनट में या 3 मिनट में या 5 मिनट में खा लिया, पहला लड्डू, बराबर है ना? 5 मिनट नहीं, 1 मिनट में पहला लड्डू, बहुत भूखा था,
ठीक है, 1 मिनट में खा लिया। दूसरा लड्डू 5 मिनट में खाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तीसरा लड्डू 15 मिनट में 10 गया, 10 मिनट में। नेक्स्ट 20 मिनट में, नेक्स्ट 30 मिनट नहीं 40 मिनट में, जाने का एक समझा 30 मिनट में, 30 और 30 झाले नहीं 25 मिनट एंड सो ऑन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी जस्ट कंसीडर, पहला लड्डू खाने का रेट कितना है? 1 लड्डू पर मिनट, समझ लिया? दूसरा लड्डू खाने का रेट क्या है? 5 लड्डू, सॉरी 1 लड्डू पर 5 मिनट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब 1/5 जो भी आएगा 0.2। अरे ठीक है ना, हाँ तो वो आएगा दूसरा। तीसरा लड्डू खाने का रेट ऐसे कितने खाए उसने? झाले का 60 जास्त झाले? ठीक आहे, याला असं 15 घ्या, याला 20 घ्या। हाँ ठीक है, एखादी अजून घेऊन घ्या 10 मिनिट अप्रॉक्स। ठीक है, अब सारे टाइम टोटल अप्रॉक्स ले लो यार, अप्रॉक्स ले लो। टोटल कितना हो गया टाइम? 60 मिनट्स। और लड्डू कितने हो गए? 60 मिनट्स मतलब हाउ मच आवर? 1 आवर। और लड्डू कितने हो गए? हाँ नहीं 6 हो गए समझो। ठीक है, जो रेट है वही। ठीक है, अच्छा जाने तो 5 ले लो। कितने लड्डू हो गए? 5। फिर रेट क्या बोला आपने? 5 लड्डू पर आवर, बराबर 5 लड्डू पर आवर। मतलब रेट क्या आ गया? 5/60। तो 5/60 कितना हो गया? 0.6 छोड़ो, 0.08 आ जाएगा। अरे आएगा ना 0.08। लेकिन ये एक्चुअल उसका रेट आएगा पर मिनट निकालते वक्त। लेकिन ऐसा कभी हुआ क्या? पहले 1 मिनट में कितना लड्डू खाया? 1। फिर 10 मिनट 5 मिनट में कितना लड्डू खाया? 1। मतलब ऐसा एक्चुअल में कोई रेट था क्या? तो ये क्या है? ये 0.083। ये जो हर एक मतलब जो अलग अलग जो रेट्स है, उन रेट्स का ये क्या है? एवरेज। अरे उन रेट्स का ये क्या है? एवरेज। समझ गए? पहले मिनट में रेट क्या था? ज्यादा था, बराबर कितना था? 1 लड्डू पर मिनट। दूसरे में 1 लड्डू पर 5 मिनट, मतलब 0.2 लड्डू पर मिनट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर रेट था 1 लड्डू 10 मिनट्स, मतलब 0.1 लड्डू। फिर था 1 लड्डू पर 20 मिनट्स, बराबर तो 0.05। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे जैसे क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है, लड्डू खाने की स्पीड कम हो रही है कि बढ़ रही है? चांगलं सांगा, काय की स्पीड कम हो रही है? लड्डू खाने की स्पीड क्या हो रही है? कम, बराबर। रेट स्पीड कम हो रही है मतलब उसका रेट भी क्या हो रहा है? कम। मतलब शुरू में रेट कैसा था, बाद में रेट क्या हो रहा है? ठीक है, जैसा जैसा क्या हो रहा है? टाइम पास क्या हो रहा है? रेट ऑफ ईटिंग लड्डू गोज ऑन डिक्रीजेस। ठीक है, लड्डू खाने की स्पीड क्या हो रही है बच्चों? कम। क्यों कम हो रही है? क्लियर है सब? तो इसी तरह यहाँ पे भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसा जैसा टाइम पास होगा लड्डू खाने की स्पीड कम होगी, लड्डू खाने का रेट भी कम होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इससे मैं क्या बोलूं कि यार जब हम ये जो निकाल रहे हैं, ये जो अभी फाइनली जो निकला है 0.083, ये क्या है? ये एक्चुअल लड्डू खाने की स्पीड। ठीक है, एक्चुअल लड्डू खाने की स्पीड क्या थी? कभी 1 लड्डू पर मिनट, कभी 0.2 लड्डू पर मिनट, कभी 0.1 लड्डू पर मिनट, तो कभी 0.05 लड्डू पर मिनट। लेकिन ये जो फाइनली निकली है ये क्या है? एवरेज है उन सब लड्डू खाने की स्पीड का। और इसीलिए हमारे पास कितने टाइप के रेट होते हैं बच्चों? 2। कौन से? एक, जब टाइम इंटरवल कैसा रहेगा? बहुत कम। ठीक है, कैसा रहेगा? बहुत कम।
तब जो स्पीड रहेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। और जब स्पीड कैसी रहेगी, ज्यादा, तब जो रेट रहेगा उसको कहेंगे एवरेज रेट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट, टू टाइप्स ऑफ रेट। कौन सा, instantaneous rate and average rate. Once more, how many types of rate, two types of rate. Which two types of rate, instantaneous rate and average rate. Clear है सब लोग? कितने टाइप के रेट है बच्चों, दो। एक है इंस्टेंटेनियस रेट, दूसरा है एवरेज रेट। कितने टाइप के रेट हो गए, दो। When time interval is very small, infinitesimally small, infinitesimally small मतलब इतना स्मॉल कि हम यार गिन भी नहीं सकते कितना स्मॉल। ऐसे स्मॉल को हम कहते हैं कौन सा स्मॉल, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। सो ध्यान रखेंगे, व्हेन द टाइम इंटरवल इज, चांगलं बताओ, व्हेन द टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, देन दैट रेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। एंड व्हेन द टाइम इंटरवल इज विच वैल्यू, large value, then it is called average rate. How many types of rate, two types of rate. Clear है सब? और एवरेज रेट में टाइम इंटरवल ज्यादा है, मतलब चेंजिंग टाइम भी ज्यादा है। और ज्यादा चेंज को कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा, सॉरी हाँ यस डेल्टा। और जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसमें टाइम इंटरवल कैसा है, बहुत कम। और बहुत कम टाइम इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी, small change, and it is for which rate, instantaneous rate. And delta, large change, and it is for average rate. How many types of rate, two types of rate. तो रेट हमारे पास कितने हैं बच्चों, दो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पहला रेट, कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ये है टाइम इंटरवल। कौन सा इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल को हम यहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इज डिनोटेड बाय डीटी। ठीक है, और यहाँ पे टाइम इंटरवल कैसा रहेगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। ठीक है, जब क्या होगा, टाइम इंटरवल इनफाइनाइटसिमली स्मॉल होगा तो उस रेट को हम कौन सा रेट कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन जब टाइम इंटरवल कैसा होगा, लार्ज वैल्यू, कैसी होगी, लार्ज वैल्यू, तब जब हम वो रेट निकालेंगे उसको हम कौन सा रेट कहेंगे, एवरेज रेट। ध्यान में रखेंगे, कौन सा रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट। तो कितने टाइप के रेट्स है हमारे पास, दो। एक है कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और दूसरा है एवरेज रेट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट, टू टाइप्स ऑफ रेट। लार्ज टाइम इंटरवल, एवरेज रेट। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस रेट। लार्ज टाइम इंटरवल, एवरेज रेट। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस रेट। कितने टाइप के रेट, दो टाइप के रेट। कौन से, इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। आफ्टर हैविंग these two types of rate, one is the average rate and another is the which rate, instantaneous rate. अब ये हो गया टाइम इंटरवल। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट है एंड दिस रेट इज which rate, एवरेज रेट। यहाँ पे टाइम इंटरवल है। चेंज, चेंज डिनोटेड बाय, चेंज डिनोटेड बाय। ठीक है, यहाँ पे चेंज कैसे डिनोट करेंगे, इंस्टेंटेनियस से स्मॉल डी, और एवरेज में डेल्टा, एवरेज में डेल्टा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, एक्चुअल रेट, इट इज द ट्रू रेट। ये कैसा रेट है, ट्रू रेट, एंड इट इज नॉट अ ट्रू रेट। ये ट्रू रेट नहीं है, एक्चुअल रेट नहीं है, है ना। किसी ने 0.082 को भी खाई नहीं, अरे है ना, 60 मिनट से डिवाइड किया तो 0.082 आया था आंसर। किसी ने खाया क्या उत्तर, नहीं, है ना। किसी ने 1 खाया 1 मिनट में, किसी ने 5 मिनट में 1 खाया, समझ गए। इससे वो ट्रू रेट नहीं है।
ये जो है एवरेज रेट, ये इंस्टेंटेनियस रेट का क्या है, एवरेज, तो वो एक्चुअल रेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट, तो यहाँ पे ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है इसको हम डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय, ठीक है, चेंज इज डिनोटेड बाय इसमें, और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे डिनोट करेंगे, डी बाय डी टी। तो ये ध्यान में रखना है, डी बाय डी टी मतलब कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और इसको कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा बाय डेल्टा टी, ठीक है। वंस मोर, डी बाय डी टी, चांगलं होना, डी बाय डी टी इंस्टेंटेनियस रेट, डी बाय डी टी इंस्टेंटेनियस रेट, डी बाय डी टी इंस्टेंटेनियस रेट, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी एवरेज रेट, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी एवरेज रेट, समझ गए। तो ध्यान में रखो, अगर आपको किसी को पूछा कि क्या रहेगा उसका इंस्टेंटेनियस रेट, तो आप क्या बोलेंगे, डी बाय डी टी, और एवरेज रेट बोला तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। वंस मोर, एवरेज रेट बोला तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस रेट बोला तो डी बाय डी टी, वंस मोर, इंस्टेंटेनियस रेट बोला तो डी बाय डी टी, एवरेज रेट बोला तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, क्लियर है। तो कीप इन योर माइंड, एवरेज रेट, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट डी बाय डी टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट इज नॉट डी बाय डी टी, एवरेज रेट इज नॉट डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, क्लियर। तो ध्यान रखेंगे अभी, और हमें सच की तलाश है, और सच क्या है, अरे सच क्या है, ट्रू क्या है, ट्रू इंस्टेंटेनियस रेट। तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट बोला तो भी ये लिखना, और एवरेज रेट बोला तो वही नहीं लिखना है, ये लिखना, और सिर्फ रेट बोला ना, इंस्टेंटेनियस बोला ना एवरेज बोला, सिर्फ क्या बोला, रेट, तो क्या लिखेंगे, डी बाय डी टी, समझ गए। तो इसी को इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे, रेट। कॉन्सेप्ट लिख लेंगे तो, रेट मींस व्हिच रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ध्यान रखेंगे वंस मोर, रेट मींस व्हिच रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। वंस मोर, रेट मींस इंस्टेंटेनियस रेट, रेट मींस व्हिच रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, क्लियर है सब। वंस मोर, रेट मींस व्हिच रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, रेट मींस व्हिच रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, क्लियर है। सो ध्यान रखेंगे बच्चों, रेट मींस व्हिच रेट, रेट मींस व्हिच रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, तो रेट मींस व्हिच रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, यहां तक क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट और रेट मींस व्हिच रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज डिनोटेड बाय ये। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, रेट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब कौन से दो तरह के रेट होते हैं, इधर ध्यान दो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कोई एक कार्य हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि आज नए साल का पहला दिन है, तो हम आज क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा डेकोरेशन वगैरह करते हैं, सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो मैंने अभी आप में से 4-5 बच्चों को बोला, 4 बच्चों को बोला, भाई आप लोग ना बड़े काम के लग रहे हो, तो आप एक काम करो, मैं बलून ला के देता हूँ, आप वो बलून का डेकोरेशन यहाँ पे कर लो। पहले अपन नाश्ता वाश्ता कर लेते, फिर क्या करते, बलून का ऐसा इमेजिन करो, इमेजिन, ठीक है। तो क्या होगा, फिर हम यहाँ पे क्या डेकोरेशन करेंगे, बलून का। और मैंने वहां पे समझो जो भी है, अभी 4 लोगों को मैंने काम सौंप दिया कि भाई आप बलून का डेकोरेशन करके रखेंगे। अब क्या होगा, अब नाश्ता वाश्ता किया, मस्त खाना वाना बढ़िया एक नंबर हुआ उनका। अब वो मतलब कल का प्रोग्राम है, एक दिन लेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी रात को उनको बलून का डेकोरेशन करना था, और बढ़िया भरपेट बढ़िया पनीर की सब्जी वगैरह एक नंबर सब खाना वाना उनको खिला दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 4 लोग हैं, अब वो क्या करने वाले हैं, बलून का डेकोरेशन, है ना। कितने बलून लगाने हैं, 100, समझ गए, ठीक है। तो 100 बलून लगाने हैं। अब मुझे बताओ, रात को वो बलून लगा रहे थे, अब मैंने क्या बोलूंगा कि बलून जो डेकोरेशन किया, कितने लोगों ने किया, 4, बराबर। मतलब बलून का डेकोरेशन, या बलून, मैंने बोला बलून का डेकोरेशन कल करेंगे, या तुम इसको सिर्फ फुगा के रखो, ठीक है, इसको बलून को, बराबर।
अब क्या हो गया, कितने बलून थे 100। अब हम क्या इमेजिन करेंगे कि एक ने ABCD नाम था उनका, ठीक है, ए ने कितने फुगाए होंगे 25 25, बी ने 25, फिर सी ने 25 और डी ने 25, और उनको समय दिया था मैंने कितने घंटे का, 1 घंटे का, बराबर। मैं 1 घंटे बाद आता हूँ फिर देखेंगे, बराबर। अब क्या होगा, अब ये हमने इमेजिन किया, ठीक है। ए का रेट कितना है 25 बलून पर आवर, बी का रेट क्या है 25 बलून पर आवर, सी का रेट क्या है 25 बलून पर आवर, और डी का भी क्या है 25 बलून पर आवर, समझ गए। लेकिन जब मैंने आके देखा तो मुझे बलून पूरे मतलब कंप्लीट हो गए थे, उनके तैयार थे सारे, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा बलून फुगाने का रेट क्या है 25 बलून पर आवर, बराबर। लेकिन अब मैंने जब देखा, ठीक है, सीसीटीवी में, तो ए और बी क्या थे, सोए हुए थे और ए और बी क्या थे, सोए हुए, भी ज्यादा उन्होंने खा लिया होगा, ठीक है, तो इसलिए क्या थे, सोए हुए थे। और बलून कौन फुगा रहे थे, बी और सी, सी और डी, सॉरी सी और डी। तो अभी क्या हो गया, हमें लगता है कि रेट, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या था 25 बलून पर आवर, है ना, सीधा सीधा हमने कर लिया, कितना टाइम लगा अपॉन टोटल कितने बलून 100 बलून, हम 4 जनों ने फुगाए तो क्या आ गया 25, पर ऐसा कुछ तो भी आ गया रेट, बराबर। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या, नहीं, एक्चुअल में ए का बलून फुगाने का रेट कितना है 0 बलून पर आवर, बराबर। बी का भी कितना है 0 बलून पर आवर, और सी भी थोड़ा आधा घंटा करा उसने काम, और उसके बाद वो भी लेट गया, बराबर। तो उसने 25 की जगह कितने मतलब बलून फुगाए 20, हाँ, तो उसका क्या है सी का 20 बलून पर। और डी यार हाईली सिंसियर स्टूडेंट, एंड उसने बोला यार सर ने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, यार कुछ भी हो जाए, जान निकल जाए, पर बलून होने चाहिए। फिर उसने 1 घंटे में ऐसा जी जान लगा के कितने बलून फुगाए उसने 80 बलून्स पर आवर, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो जो रिएक्टेंट्स है सबका रिएक्ट होने का रेट सेम रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, अरे समझ गए, किसी का ज्यादा हो सकता है तो किसी का कम, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए कोई भी रिएक्शन होती है तो 2 टाइप के रेट वहां पे होते हैं, कितने टाइप के रेट होते हैं 2। एक होता है ओवरऑल रिएक्शन का रेट, ओवरऑल रिएक्शन का रेट अगर हम बोलेंगे कि 100 बलून पर आवर्स, सिंपल 100 बलून पर आवर, ये ओवरऑल 4 रिएक्टेंट में मिला के जो रिएक्शन की उसका रेट कितने बलून हो गया 100 बलून पर आवर। और उसके हिसाब से अगर ए का रेट देखा जाए तो 25 बलून पर आवर, बी का 25 बलून पर आवर, सी का 25 बलून पर आवर, और डी का 25 बलून पर आवर। ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ए का कुछ अलग होगा, बी का कुछ अलग होगा, सी का कुछ अलग होगा, और डी का कुछ अलग होगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए हमारे पास कितने टाइप के रेट होते हैं बच्चों 2। एक रिएक्टेंट का खुद का रिएक्ट होने का रेट अकेले का, और दूसरा होता है ओवरऑल रेट। कितने टाइप के रेट होते हैं 2। एक रिएक्टेंट का खुद का रिएक्ट होने का रेट, कितने टाइप के रेट होते हैं 2। एक रिएक्टेंट का खुद का रिएक्ट होने का रेट, और दूसरा ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट्स आर देयर 2 टाइप्स। 1 रिएक्टेंट का खुद का रिएक्ट होने का रेट, है ना, रिएक्टेंट का खुद का रिएक्ट होने का रेट, और दूसरा होता है ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो रेट, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट 2 टाइप्स। एक होता है रिएक्टेंट का खुद का रिएक्ट होने का रेट, और जब भी कोई रिएक्शन होती है ना यार, जैसे वहां पे अपने पास डब्बा था, डब्बे में क्या थे बिना फुगाए हुए बलून, और फिर फुगाए हुए बलून। तो फुगाए हुए बलून कौन है प्रोडक्ट, और ये कौन है रिएक्टेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो अभी क्या बोलेंगे यार इसको,
चलो इमेजिन करो, ठीक है, क्या बलून है इसको बताओ, सिंपल बलून, एंड दिस इज व्हाटएवर इट इज यार। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, या ये भी हो गया, चलो हो गया, अभी हम फाइनल दौर पे। तो एक है सिंपल बलून एंड दिस इज द लार्जर साइज बलून। सो व्हाट हैपेंड व्हेन वी सी एट द, जैसे जैसे हम रिएक्शन आगे आगे बढ़ेंगी, सिंपल बलून की संख्या क्या होती जाएंगी, कम, और फुगाए हुए बलून की ज्यादा। तो मतलब ये क्या है, अपीयर की डिसअपीयर, डिसअपीयर। पहले जब टाइम t इक्वल टू 0 प्रोसेस शुरू होने की थी, वहां पे देखा तो कितने बलून थे, 100, और 5 मिनट बाद देखा तो कितने थे, 95, अरे थे ना, हाँ, फिर और 10 मिनट बाद देखा तो कितने बचे थे, 80, है ना। तो ये बलून क्या हो रहा है, अपीयर की डिसअपीयर, अच्छे से बोलो, डिसअपीयर। और ये क्या हो रहा है, पहले तो एक भी फुगा हुआ बलून नहीं दिख रहा था, अरे अभी गिने इतने सारे। तो ये क्या हो रहा है, अपीयर और फॉर्म, अपीयर और फॉर्म। तो इसको कहेंगे हम प्रोडक्ट और इसको कहेंगे रिएक्टेंट। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर और फॉर्म, और रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपीयर और रिएक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग, डिसअपीयर या कंज्यूम, कंज्यूम हो गए, वो दिख रहे, अभी दिख ही नहीं रहे, कितने आ गए, पूरे 100 के 100 गए, तो क्या हो गए वो, कंज्यूम। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो हमेशा के लिए ये ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जब भी हम रिएक्टेंट का रेट लिखेंगे तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होते हैं, डिसअपीयर, ठीक है। वंस मोर, रिएक्टेंट के लिए ध्यान में रखना है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमेशा क्या होते हैं, डिसअपीयर, रिएक्टेंट हमेशा क्या होते हैं, डिसअपीयर। और प्रोडक्ट जो है डिसअपीयर और कंज्यूम, ग्रेट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना, कंज्यूम, ठीक है। वंस मोर, रिएक्टेंट, अच्छे से बोलो, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और कंज्यूम, ठीक है। वंस मोर, रिएक्टेंट, डिसअपीयर और कंज्यूम, एंड प्रोडक्ट, अपीयर और फॉर्म। प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, अपीयर और फॉर्म। सो कीप इन योर माइंड, वंस मोर, प्रोडक्ट, अपीयर और फॉर्म, ठीक है। वंस मोर, प्रोडक्ट, अपीयर और फॉर्म, रिएक्टेंट, डिसअपीयर और कंज्यूम, ठीक है। वंस मोर, रिएक्टेंट, डिसअपीयर और कंज्यूम, प्रोडक्ट, अपीयर और फॉर्म, ठीक है। वंस मोर, प्रोडक्ट, अपीयर और फॉर्म, रिएक्टेंट, disappear or consume. Once more, reactant, disappear or consume. Product, appear or form. Reactant, disappear or consume. Product, appear or form. समझ गए आप? ग्रेट कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना है, क्लियर। अभी क्या है, ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पर डिसअपीयर और कंज्यूम, प्रोडक्ट पर अपीयर और फॉर्म, ठीक है। कोई भी रिएक्शन, आई जस्ट कंसिडर हियर वन ऑफ द रिएक्शन, A प्लस नहीं, A gives B प्लस C, ये रिएक्शन है। एक रिएक्टेंट है जो टूट रहा है और टूट के दो बना रहा है। एग्जांपल के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रिएक्शन हम ले सकते हैं, जैसे PCl5 है, PCl5 डिकम्पोज होकर क्या बनाया उसने, PCl3 प्लस Cl2, समझ गए। ये हम इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको C। कितना मोल है इसका, 1, तो इसका भी कितना हो गया, 1, और इसका भी 1। सो व्हाट आई कैन से, 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट डिकम्पोज टू फॉर्म 1 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C, क्लियर। अब ये एक कोई भी रिएक्शन हमने कंसीडर की, और इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास वहां पे कितने मॉलिक्यूल्स थे उसके, 100, बराबर। लेकिन जब जब जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम पास, ठीक है। अब हमने ये गैस थे, समझो गैस है, समझो गैस, ठीक है, समझो गैस है। अभी क्या हो गया, एक डब्बा लिया और डब्बे का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। इस 100 थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, हम 10 ही ले लेते हैं। तो क्या थे, कितने मोल्स थे उसके, 10 मोल। कितने लीटर के डब्बे में, 1 लीटर। तो उसको कहते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों, उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या था शुरू में, कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। क्या है रे ये क्या है,
कॉन्सेंट्रेशन। सब बोलेंगे क्या ये? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कितना है नंबर ऑफ मोल्स उसके शुरू में? 10, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10 मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10 मोल्स पर लीटर। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम पास हुआ, मैं कहता हूं कितने मिनट टाइम पास हुआ? 3 मिनट। 3 मिनट के बाद वहां पे कितने मोल्स बचे? 7 पर लीटर। ये भी थे मोल्स पर लीटर। इसी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसी को कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10 मोल्स पर लीटर। यहाँ पे भी 7 मोल्स पर लीटर पहले था। अब मुझे बताओ इसके कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए? जल्दी सामने बोलो। 3। कितने रिएक्ट हो गए? 3 रिएक्ट हो गए। एक रिएक्ट हुआ तो इनके कितने बनते थे? एक एक। अब इनके कितने बने? 3। अरे ना 3 रिएक्ट होंगे तो इसके भी कितने बनेंगे? 3। बराबर। पहले कितने थे? 0। जब एक भी नहीं टूटा तो प्रोडक्ट कुछ रहेगा क्या? अरे रहेगा क्या? समझ रहे हो ना आप? लेकिन जैसे जैसे टूटेंगे, हमने देखा कि यार 3 मिनट में कितने टूटे? 3। तो इसके कितने बनेंगे? 3। इसके 3। अब इसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या आ रहा है? चेंज। पहले कितना था कॉन्सेंट्रेशन? 0 मोल्स पर लीटर। इसका भी कितना था? 0 मोल्स पर लीटर। अब इसका कितना है? 3 मोल्स पर लीटर। इसका भी कितना है? 3 मोल्स पर लीटर। दोनों का क्या चेंज हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। और इसका भी क्या चेंज हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। पहले कितना था? 10 मोल्स पर लीटर, अब 7 मोल्स पर लीटर। बराबर। तो क्या हो रहा है? इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? और इसका बराबर। और अभी मैं बोलूं तो कितने मोल्स 1 मिनट में चेंज हो रहे हैं? बताओ। देखो रेट, रेट मैंने अभी बताया। रेट समझो। रेट मतलब कौन सा? इंस्टेंटेनियस। तो कैसे डिनोट करेंगे चेंज? कैसे डिनोट करेंगे चेंज? हाँ, चेंज इज डी एंड रेट इज डी बाय डी टी। खिचड़ी कराची ना, लक्षात ठेवा। वंस मोर, चेंज डी, चेंज डी, चेंज डी, रेट डी बाय डी टी, रेट डी बाय डी टी, चेंज डी। समझ लो? हाँ। तो क्या चेंज? चेंज कैसे डिनोट करेंगे? डी। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन? ए। तो कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे डिनोट करेंगे? ए से। सॉरी, क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। और इसको क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। बराबर। ये हो गया रेट। किसका? ई का। बताओ, निकालो। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितने हैं इसके? 7। इनिशियली 10 अपॉन फाइनल टाइम 3, इनिशियल 0। बताओ 7 माइनस 10 -3 अपॉन 3, तो -1 मोल्स पर लीटर। और ये टाइम क्या है? मिनट। मोल्स पर लीटर पर मिनट। मतलब रेट क्या हुआ? माइनस। लेकिन मुझे बताओ यार, रेट माइनस कभी हो सकता है क्या? वैल्यू में सोचो। आपका खाना खाने का रेट कम से कम कितना होगा? 0। यार नहीं खाएंगे खाना। अरे है ना, कम से कम कितना होगा? 0। नहीं खाएंगे खाना, बस हो गया 0 रोटी पर डे। ठीक, क्या हो गया आपका रोटी खाने का रेट? कम से कम -1 रोटी पर डे होगा क्या? या कम से कम कितना होगा? नहीं खाएंगे यार रोटी, कम से कम रिएक्शन का रेट क्या होगा? होंगी भी रिएक्शन, होंगी भी तो 0 होगा ना, माइनस हो सकता है क्या कि नहीं? सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन आंसर तो क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसलिए उसको नेगेटिव का क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। और इसीलिए ग्रेट कॉन्सेप्ट, जब हम रिएक्टेंट के टर्म में रिएक्शन का क्या निकालते हैं? रेट। तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? माइनस। एंड सो वी मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो इसीलिए रिएक्टेंट के टर्म में जब भी रेट निकालते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? माइनस। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? माइनस।
ठीक है। सो ध्यान में रखना है, काइट से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी क्या आएगा माइनस, इधर भी कौन आएगा माइनस, तो फिर ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, when we write the rate in terms of reactant multiplied by -1, समझ गए। और हमें पता है ये कौन है, रेट किसका, ए का, ये क्या है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, तो अपीयर हो रहा है कि डिसअपीयर हो रहा है, कौन डिसअपीयर हो रहा है ए, सो इट इज द रेट ऑफ disappearance of A. Once more, what is this? Rate of disappearance of A. तो ध्यान में रखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ disappearance of A. समझ गए। रिएक्टेंट है तो माइनस, ठीक है। राइट डाउन ग्रेट कॉन्सेप्ट है, रिएक्टेंट माइनस, ठीक है। ग्रेट कॉन्सेप्ट है रिएक्टेंट माइनस एंड प्रोडक्ट प्लस। प्रोडक्ट के टर्म में ये लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यों कि प्रोडक्ट का फाइनल कितना है 3, इनिशियल 0, टाइम का कोई 3 माइनस 0, तो इसका कितना आ गया बा? इसका वैसे भी प्लस आता है, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है टाइम पास, क्या होगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये कौन इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन, माइनस साइन। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट so what as the time pass the concentration of reactant goes on decreases. Clear? So this is about the rate of reaction. तो reactant के टर्म में अगर लिखना है तो माइनस, प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है तो प्लस। रिएक्टेंट का क्या रेट रहता, डिसअपीयरेंस और कंजम्पशन। सब बोलेंगे once more, reactant, disappearance और कंजम्पशन। once more, reactant, सारे बोलो once more, reactant, disappearance or consumption, reactant, disappearance or consumption, product, appearance or formation, reactant, disappearance or consumption। खिचड़ी करायची नाही। once more, reactant, disappearance or consumption, product, appearance or formation। समझ गए। तो ध्यान में रखें, दो टाइप के रेट है। अब डायरेक्ट बता देता हूं। देखो, रिएक्टेंट के टर्म में तो डिसअपीयरेंस और कंजम्पशन, प्रोडक्ट के टर्म में तो अपीयरेंस और फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, रेट ऑफ डिस, दोनों डिस चलेगा, डिस अपीयरेंस और कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रेट बोला, एवरेज बोला क्या नाही, तो रेट तो डीडीटी। आता प्रथम घेतलं वन्स मोर रेट, पूरी बैच बोलते जाओ वन्स मोर रेट डीडीटी, ठीक है। रेट तो डीडीटी। और डिसअपीयरेंस हम किसके लिए लिखते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते हैं, माइनस की प्लस, माइनस। तो माइनस मतलब क्या ध्यान में रखना है, डिसअपीयरेंस और कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे बाजू में ध्यान में रखना है। इसके बाद माइनस को क्या बोलेंगे, बोलो ना, डिसअपीयरेंस और कंजम्पशन, ठीक है। ध्यान में रखना वंस मोर। माइनस को क्या बोलेंगे, डिसअपीयरेंस और कंजम्पशन। वंस मोर, माइनस को क्या बोलेंगे, डिसअपीयरेंस और कंजम्पशन, ठीक है। माइनस को क्या बोलेंगे, disappearance or consumption. So keep in your mind, minus disappearance or consumption, minus disappearance or consumption, minus disappearance or consumption. Clear? ठीक है। तो disappearance of consumption करो इसको, DDT, minus disappearance or consumption of reactant, ठीक है। इसको अंग्रेजी में पढ़ो अभी, क्या है ये, what? Rate of disappearance or consumption of reactant, ठीक है। दूसरा, rate of appearance or formation of product, rate of appearance or formation of product। तो rate of, rate जल्दी,
अरे यार सगळे सांगत जा ना. रेट डी अपॉन dt, डी बाय dt. वन्स मोर, रेट डी अपॉन dt, डी बाय dt. हाँ, appearance पर प्लस rate of appearance or formation of product. ठीक है. सो रेट ऑफ अपीयरेंस ध्यान में रखना, प्लस मतलब अपीयरेंस, अपीयरेंस और फॉर्मेशन. ठीक, समझला? वाजले? जाता आज सुट्टी नाही सर.